जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसके आनंद के लिए। हम प्रियो विश्वासी परमेश्वर के पंखों की आड़ में पाए जाते हैं। आज का ये संदेश एक ऐसी महान हस्ती के जीवन से शेयर कर रहा हूं जिसने परमेश्वर के लोगों के या परमेश्वर के देश में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन उसका देश उसके नाम से, लेकिन इज़राइल का देश उसके नाम से सारी दुनिया में कितना जाना गया, उसकी गवाही के कुछ बातें हम अपने जीवन में सीखने के लिए ले रहे हैं। ये है रूत की पुस्तक 2 अध्याय 12 पद से, जहाँ लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। ये बोअज के शब्द हैं जो उससे आगे चलकर शादी करने वाला था। उसने उसे आशीर्वाद दिया और ये स्त्री एक ऐसे देश में पैदा हुई जिसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। परमेश्वर के लोगों के दुश्मन और मूर्ति पूजा से पूरी तरह भरा हुआ, यहां तक कि रूत स्वयं मूर्ति पूजा करने वालों की मददगार थी। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके लाती थी जो उस देश के देवता के सामने आग के तंदूर में बलि किए जाते थे। लेकिन जब उसका संपर्क एक ऐसे गॉड फियरिंग ईश्वर भक्त परिवार से हुआ, रूत का दिल बदल गया। रूत ने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में जाना और उसी परिवार में उसने विवाह भी कर लिया। हालांकि बहुत जल्द उसे एक दुख का अनुभव झेलना पड़ा। उसके ससुर की डेथ हुई, उसके पति की डेथ हुई, पति के भाई की भी डेथ हुई, और फिर सुना गया कि इज़राइल में परमेश्वर ने अपनी कृपा फिर से दी है। तो नओमी अपने देश में लौटने के लिए तैयार हुई और नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अपने कुटुंबियों में लौट जाओ। लेकिन यहां कहना चाहता हूं, एक तो लौट गई, लेकिन इसने सेकंड डिबेट के लिए कोई चांस नहीं रखा था, क्योंकि ये इज़राइल के परमेश्वर के नीचे शरण, पंखों के नीचे शरण ले चुकी थी। जैसा हम भजन 91 में 91 1 और 4 में पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और चौथा पद, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसने इस शरण को महसूस कर लिया, जान लिया था, और अब वो अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं थी। सास ने उसे ऑफर दिया कि वो वापस अपने लोगों में चली जाए, शादी करे और आराम से जीवन बिताए, लेकिन उसने सच्चाई को जान लिया था। उसने उस निर्णय पर दोबारा सोचना उचित नहीं समझा। उसने कहा, ये निवेदन मुझसे न कर, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू मरेगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, वहां मैं चलूंगी, वहां मैं भी मरूंगी, वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ये निवेदन मुझसे ना कर। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20 साल प्रभु के पीछे चलने के बाद, 40 साल प्रभु के पीछे चलने के बाद भी कहते हैं, क्या ये मेरा निर्णय सही था? कई व्यक्तियों को कहते सुना है, शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चे हो गए, फिर भी सोचते ये मैंने क्या सही निर्णय लिया था इस स्त्री से शादी करके या इस पुरुष से शादी की? मेरा निर्णय सही था या गलत था? उन्हें आज भी डाउट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने जब परमेश्वर के पंखों की आड़ में अपना ठिकाना, अपना चैन, अपना आराम ढूंढ लिया है, आपको कभी भी इस निर्णय पर पछताना नहीं पड़ेगा, दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग दोबारा सोचते हैं, अपने उद्धार पर सोचते हैं, 40 साल बाद भी सोचते हैं। कई ऐसे लोग उनको कंफ्यूज भी कर देते हैं। क्या आपका वास्तव में उद्धार हो गया? क्या आपके पाप क्षमा हो गए? क्या आपको निश्चय है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? संदेह करने लगते हैं, अपना निर्णय भूल जाते हैं। मैंने किस में विश्वास किया? पौलुस जो कहता है, मैं जानता हूं मैंने किस में विश्वास किया। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। रूत भूलने वालों में से नहीं थी। उसको स्मरण था, उसने इज़राइल के परमेश्वर में विश्वास किया है। इज़राइल के परमेश्वर के पंखों के आड़ में उसने शरण पाई है, ठिकाना पाया है, जो उसे कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। आज हम सब के लिए वही एक
सारी दुनिया में एक ही ठिकाना है, वो है स्वर्ग का हमारा परमेश्वर यहोवा, जो अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा सारी दुनिया को बुला रहा है, मेरे पास आओ। उसके पंखों की आड़ में आज भी सारी दुनिया के लिए शरण है, आपके लिए भी शरण है। यदि आप ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं जहां आप कदम कदम पर संदेह का शिकार होते हैं, क्या ये काम मेरा करना सही था, क्या मेरा ये निर्णय सही था, क्या मेरा ये दोस्ती, ये रिश्ता सही था, परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में लेकर वो चैन देगा, वो ठिकाना देगा, और आपको दोबारा पछताना नहीं पड़ेगा। रूत एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी परिस्थिति से, एक ऐसी जाति से, इज़राइल में जिसका घुसना कई पीढ़ियों तक संभव नहीं था, लेकिन न सिर्फ वो इज़राइल में आई, उस पवित्र पीढ़ी में वो ग्राफ्ट हो गई और वंशावली में उसका नाम शामिल हो गया, और वो ऐसी वंश में आ गई जिस वंश से इस्राएल को राजा मिले, पहले राजा से लेकर आखिरी राजा तक, और यहां तक कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु उसी वंश से, उस स्त्री के वंश से, वहां से हमको सारी दुनिया को मिले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं गर्व करता हूं रूत के कमिटमेंट पर, रूत के चरित्र पर, उसकी गवाही पर, उसके विश्वास पर और उसके समर्पण पर मैं गर्व करता हूं। मैं सीखना चाहता हूं, उसके कमिटमेंट को मैं अपनाना चाहता हूं, जो अपने देश, अपने परिवार और अपने देवताओं को छोड़ करके पराये देश, पराये देवता और पराये लोगों के बीच में आई है। कोई भी उसे कुछ भी ताना मार सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक एक इंसान के मुंह को बंद किया, उन्हें हिम्मत नहीं होने दी बात करने की। उसके व्यक्तित्व में इतना असर था कि लोग उसका नाम लेकर दूसरों को आशीर्वाद दिया करते थे। अब जानते, बहुत ही चंद ऐसी स्त्रियां हैं जब आशीर्वाद देते समय विवाह में जिनके नाम लिए जाते हैं, रेचल, लिया और रूथ। ये तीन नाम, मैं सोचता हूं इज़राइल के अंदर जब भी कोई विवाह होता है, लोग स्त्री को आशीष देते हैं, ये तीन नाम अवश्य लिए जाते हैं। आज भी है, मैंने आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में जब बुजुर्गों को, किसी नए जोड़े को आशीर्वाद देते हुए सुना है, ये तीन नाम उनके मुंह से आज भी मैं सुनता हूं। जिस प्रकार उन्होंने देश में परमेश्वर की संतान को बसाया, परमेश्वर की संतान को जन्म दिया, जिस प्रकार रूथ ने संतान को जन्म दिया और उसकी संतान से कैसे बड़े बड़े विश्वास के शूरवीर निकले, राजा निकले, ऐसे ही तुमको भी परमेश्वर आशीष दे और तुम्हारी संतान भी राहेल और लिया की संतान के समान बहुत हो और रूथ की संतान के समान हो। सो प्रियो, परमेश्वर के पंखों के तले विश्राम पाने वाले और उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलने वाले सच में दुनिया में इस तरह से आशीषों के भंडारों के मालिक बनते हैं। यदि आप आज तक किसी तरह के संशय में, संदेह में, डर में या ऐसी परिस्थितियों का शिकार रहे हैं जिनमें लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपने उनके लिए बहुत किया, अपना सब कुछ उन्हीं के लिए छोड़ दिया, आपने अपने जीवन के लिए सोचा नहीं। जैसे एक बहन के बारे में अभी मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ी लिखी और नौकरी करने विदेश गई और अपने परिवार को संभालने के लिए उसने सारा जो कुछ कमाया भाई और बहनों पर लगा दिया। उन्होंने शादियां की, घर बनाए, लेकिन अंत में उन सारे भाई बहनों ने उसको छोड़ दिया, उसका कोई सहारा नहीं बना। जब वो इस दुख से दुखी होकर रो ही रही थी पास्टर के सामने, वहीं उसके पास किसी को फोन आता है, एक अच्छी लड़की की तलाश है उन्हें जो परमेश्वर का भय मानती हो, और उसकी शादी एक पास्टर से हो जाती है और उसका जीवन फिर से आनंद और खुशियों से और पिछले अनुभवों से कई गुना अधिक बढ़ करके हो जाता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जहां आप टूटते हैं,
वहां परमेश्वर आपको बनाता है। शायद अगर आप टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं तो जान लीजिए परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, संभालने के लिए, बनाने के लिए एक नए भविष्य की तैयारी कर ली है। और ये आशीर्वाद बोअज का आपके लिए भी दोहराया जाता है। जो कुछ यहोवा तेरे कार्य का फल दे। शायद इस संसार ने हमें हमारे कार्य का फल नहीं दिया, परिवार वालों ने नहीं दिया, मित्रों ने नहीं दिया, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, आपने शरण ली है, वो हमें पूरा पूरा बदला दे। आमीन। परमेश्वर हमको पूरा बदला देगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको बदला देगा। भाई बहन, माता पिता, आपकी मेहनत का बदला कोई नहीं देगा। पास्टर नहीं देगा, चर्च के लोग नहीं देंगे, मित्र नहीं देंगे। आपने सबके लिए किया है, इनसे बदले की आशा भी ना करें। लेकिन जो आपने इस दुनिया में लोगों के लिए किया, इसका बदला परमेश्वर आपको 30, 60, 100, 1000 और लाख गुना। मैं 30, 60, 100 पे रुकने वाला नहीं, मैं 1000, लाख और अनंत बदला प्राप्त करने की आशीष परमेश्वर से मांगता हूं। यही प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी हिम्मत और हौसले के लिए आपने आज दिया है कि हम अपने निर्णयों पर कोई संदेह ना करें, क्योंकि तू कल, आज और युगान युग एक सा है और हमारे साथ है। हमने आपके पंखों की आड़ में शरण ली है, आपके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और इस विश्वास के द्वारा हमने अपने पापों से क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, आपकी संतान बने हैं और स्वर्ग की सारी आशीषों के वारिस बने हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आप हमें हमारे हर एक काम का 1000 और लाख गुना बदला हमें प्रदान करें। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले के लिए मेरी प्रार्थना है, यदि कोई किसी तरह के ऐसे ही संकट से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं आज प्रार्थना करता हूं, उनको पवित्र आत्मा मदद कर कि आपके पंखों तले आकर शरण ले। प्रभु, आपके पुत्र में विश्वास करें और प्रभु आपके हाथों से अनंत जीवन की आशीष के साथ अपनी सारी मेहनत का बदला पाएं और उससे बढ़कर के बहुतायत से आशीषें पाएं। प्रभु, हर एक की सहायता कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक संदेश को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।